फ्रेंड्स नमस्कार, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे कि मीडियाटेक के जो डेड मोबाइल है उनको जो है हम लोग सर्किट को देखकर किस तरीके से जो है उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एमटी के डेड मोबाइल, एमटी के डेड मोबाइल, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे होता है वो होता है चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर में बेसिकली 5 पिन होती है। सबसे पहला होता है यहाँ पे वी बस। इसमें 5 वोल्ट रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है डीएम, इसके बाद आता है डीपी, इसके बाद रहता है आईडी, इसके बाद ये होता है ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो 5 वोल्ट वी बस जाता है, ये जो है यहाँ पे एक ओवीपी सेक्शन लगा रहता है या ओवीपी आईसी। ओवीपी आईसी का मतलब है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर हमारे मोबाइल में जो है ओवर वोल्टेज आ जाएगी, 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपने आप को यहाँ पे खराब कर देगा। तो जिसकी वजह से आगे की सर्किट बिल्कुल सेफ बच जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रहती है हमारी एक चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी रहती है, इसमें जो है यहाँ पे वीबस सेंटर होता है 5 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से निकलता है वी सिस्टम। इसको बोला जाता है, मतलब पूरे सिस्टम के लिए यहाँ से वोल्टेज निकलती है। इसमें जो है हमारा रहता है माइक, रिंगर, स्पीकर। ठीक है, 4GPA, 2GPA, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, इन सभी सेक्शनों के लिए यहाँ से जो है एक वोल्टेज आती है। कितनी वोल्टेज रहती है इसमें? 3.7 से 4.2। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ से एक और वोल्टेज निकलती है चार्जिंग आईसी की, इसको कि हम लोग बोलते हैं वीबैट। वीबैट का मतलब है वोल्टेज बैटरी। बैटरी के लिए यहाँ से एक वोल्टेज निकलती है इसी चार्जिंग आईसी से। इसमें रहती है वीबैट 3.7 से 4.2, इतनी इसमें वोल्टेज रहती है। बैटरी कनेक्टर में यहाँ पे लाइनें कौन कौन सी रहती है? थर्मल की रहती है, आईडी की रहती है, ग्राउंड की रहती है, प्लस रहती है। ठीक है, और चार्जिंग आईसी से इसके बाद यहाँ से जो है वोल्टेज आती है पावर आईसी के लिए, चार्जिंग आईसी से ही। इसको भी जो है यहाँ पे वीपीएच बोला जाता है। वीपीएच वोल्टेज फोन पावर 3.7 से 4.2 के बीच इसमें वोल्टेज रहती है। और इसमें एक कॉइल, बक कॉइल भी लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन जाती है, ये जाती है सीधा ही पावर आईसी में। पीएमआईसी इसको बोला जाता है पावर आईसी। ठीक है, और ये जो है वोल्टेज आउट कैसे करेगी? वोल्टेज को जो है आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ बक कॉइल लगाए जाते हैं। ठीक है, ये रहता है हमारा हाई एलडीओ, HLDO। इसमें वोल्टेज रहती है 2.1 के समथिंग। ये कोर की वोल्टेज है, इसमें रहती है 0.6। ये भी कोर की 0.6, 0.6, 0.6। ये लो एलडीओ, ये जो है वापस इसमें पावर आईसी में एंटर होते हैं। 0.6 से 1.2 ये हाई और लो एलडीओ है, ये पावर आईसी के लिए ही वापस हो जाते हैं। ठीक है, और जो सीपीयू की जो कोर की वोल्टेज है 0.6
ये जो है सारी ही सीपीयू के अंदर इन हो जाती है। मैं एक सीपीयू बना रहा हूँ। 0.6 सारी वोल्टेज सीपीयू के अंदर इनपुट हो जाती है। और कंट्रोलिंग जो है सभी आईसीयू यहाँ पे कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग जो है सभी आईसीयू की यहाँ पे सीपीयू करता है। I2C प्रोटोकॉल या SPI प्रोटोकॉल, इसमें I2C प्रोटोकॉल लगाता हूँ, डाटा और क्लॉक 1.8 1.8 इसमें वोल्टेज रहती है। पावर आईसी की कंट्रोलिंग भी यहाँ पे सीपीयू करता है, डाटा और क्लॉक के माध्यम से। और यहाँ पे पावर आईसी से हमारे पावर बटन के लिए यहाँ पे भी वोल्टेज निकलती है 3.7 से 4.2। यहाँ पे eMMC आईसी है। यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी एरर अगर शो करना है तो यहाँ पे शो करा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना स्ट्रक्चर। चेक क्या करना है? बस 5 वोल्ट चेक करना है, वी सिस्टम चेक करना है 3.7 से 4.2, वीबैट चेक करना है 3.7 से 4.2, और वीपीएच चेक करना है 3.7 से 4.2, और हाई एलडीओ लो एलडीओ चेक करना है 1.8 0.6 से 1.2, और हाई एलडीओ है 2.1। ठीक है, कोर की वोल्टेज 0.6, ये सारी वोल्टेज चेक करनी है कॉइल पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने ये चार्जिंग आईसी है, इसके आगे का डायग्राम आपको बता के दिखाता हूँ। चार्जिंग आईसी यहाँ पे इसमें रहते 5 वोल्ट। एक लगी थी यहाँ पे पावर आईसी, तो वीपीएच निकलता है पूरी जगह के लिए, माइक, रिंगर, स्पीकर जैसे सब कुछ सेक्शन यहाँ पे। ठीक है, 3.7 से 4.2। इसके बाद जो 5 वोल्ट से जो है एक सप्लाई पावर आईसी के लिए बनती है, इसको बोला जाता है VCDT। 1.2 से 2.0 इसमें वोल्टेज रहती है। इसका जो वर्क है, इसकी जो फुल फॉर्म है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट ट्रिगर, कि कब हमारे मोबाइल में चार्जर लगा है कब नहीं लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन ये जो है पावर आईसी को देता है। और यहाँ से एक और वोल्टेज भी निकलती है, चार्ज एलडीओ। ठीक है, चार्जिंग से रिलेटेड जो एलडीओ पावर आईसी के अंदर लगे होते हैं, उनको जो है इस 0.6 में वोल्टेज रहती है, उन एलडीओ को जो है ऑन करना इस लाइन का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चार्जिंग आईसी की वोल्टेज निकलती है 3.7 से 4.2 बैटरी कनेक्टर के लिए, वीबैट 3.7 से 4.2। ठीक, इसकी जगह पे एक लगा रहता है करंट सेंस रजिस्टर, लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ से एक लाइन निकलती है आई सेंस, यहाँ पे एक और वोल्टेज निकलती है, इसको बोला जाता है बैक सेंस, आई सेंस और बैक सेंस इसको बोला जाता है। ठीक, आईसी की साइड से जो लाइन निकलती है इसको बोला जाता है आई सेंस।
बैटरी की साइड से जो लाइन निकलती है इसको बोलता है बैक साइड। इस लाइन का जो काम है वो है यहाँ पे पावर आईसी को इंफॉर्मेशन इस आई सेंस का करना होता है कि भाई बैटरी करंट सेंस रजिस्टर तक वोल्टेज आ चुकी है। अब ये जो है सीपीयू के लिए यहाँ से कंट्रोलिंग के जरिए जो है डाटा और क्लॉक सीपीयू के लिए जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि डिस्प्ले में जो भी एरर देना है वो दे दीजिए। जैसे हमारे फोन में इस तरीके का सिंबल देखने के लिए मिलता है, वो जो है इन्हीं लाइनों की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक, जो बैटरी कनेक्टर है इसमें जो है हमारी कितनी रहती है, 4 लाइनें रहती है। प्लस हो गया, थर्मल और आईडी और ग्राउंड। कितनी लाइनें इसमें रहती है, थर्मल की लाइन जो है जाती है सीपीयू में, आईडी की लाइन जाती है पावर आईसी। ठीक, अगर मोबाइल फोन में किसी भी वजह से जो है प्रॉब्लम आती है, बैटरी टेम्परेचर हाई, इस तरीके का कुछ एरर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो ये जो है इन्हीं लाइनों से हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस चार्जिंग आईसी में एक लगा रहता है बूट कैप। ठीक, इसमें रहती है यहाँ पे 4 वोल्ट और एक तरफ रहती है 4 वोल्ट और एक तरफ रहती है 8 वोल्ट। ठीक है, ये था इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम कि हमें क्या क्या चीज चेक करनी है। मीडियाटेक के जो डेड मोबाइल है उनमें हमें चेक करना है सबसे पहले भी बस 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। टीपी पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें जो हमने 5 वोल्ट चेक करना है और उसके बाद वीपीएच चेक करना है 3.7 से 4.2। उसके बाद बूट कैप चेक करना है, एक तरफ 8 वोल्ट आनी चाहिए और दूसरी तरफ 4 वोल्ट आनी चाहिए। स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है इस बूट कैप से भी आती है, अगर ये खराब हो जाता है या निकल जाता है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक, आईसीएस को चेक करना है, आईसीएस में वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, बैक सेंस चेक करना है, बैक सेंस में वोल्टेज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। 3.7 से 4.2 वोल्टेज में रहती है। ठीक, इसके बाद हमें ग्राउंड चेक करना है और वीबैक पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, चार्जिंग में तो मोबाइल अगर लग रहा है पर इस तरीके का शो एरर जो है शो नहीं हो रहा है तो हमें क्या चेक करना है, वीसीडीटी। वीसीडीटी में क्या रहता है, एक यहाँ पे डिवाइडर सर्किट यहाँ पे बना होता है। ठीक है, इस तरीके का जो है डिवाइडर सर्किट एक रजिस्टर के द्वारा बना होता है, उस चीज को हमें चेक करना है। ठीक है, इसमें जो डिवाइडर सर्किट के लिए जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको डिवाइडर सर्किट की फुल इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो चार्जिंग और डेड में हमने क्या क्या चीज चेक करी। डेड में पावर आईसी के आउटपुट वोल्टेज जो मैंने आपको पीछे बताए थे, कोर की वोल्टेज 0.6, 1.2 हाई एलडीओ लो एलडीओ वो सब कुछ चेक करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे पावर आईसी मीडियाटेक में जो डेड मोबाइल है इसमें जो है लाइन रहती है उसको बोला जाता है रीसेट बी। रीसेट बी इसमें जो है 1.8 इसमें वोल्टेज रहती है। अगर ये वोल्टेज हमें मिल रही है तो हम ये समझेंगे कि भाई पावर आईसी हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। और सीपीयू भी एक इंफॉर्मेशन पावर आईसी को देता है, इसको बोला जाता है पीएस वोल्ट। पीएस वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज रहती है वो रहती है 1.8। ठीक, बेटा कुछ ब्लॉक डायग्राम अभी भी आप स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 इसमें हमने चेक करना है बैटरी हमारी चेक होनी, बैटरी हमारी 3.7 से 4.2 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पर है डाटा केबल लगा करके डाटा केबल लगाकर 5 वोल्ट वीबस चेक करना है। नंबर 3 पर है बूट कैपेसिटर चेक करना है। एक तरफ 4 वोल्ट मिलेगी, दूसरी तरफ 8 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है,
नंबर 4 पर है VPH 3.7 से 4.2 चेक करना है। ठीक है, नंबर 5 पर शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग चेक एंड रिमूव। शॉर्टिंग अगर है तो हमें वो रिमूव करनी है। नंबर 6 पर है ऑन ऑफ स्विच पर, ऑन ऑफ पर 1.8 से 4.2 वोल्टेज चेक करनी है। नंबर 7 पर है पावर आईसी के पास वोल्टेज चेक करनी है। VPH पावर आईसी के पास चेक करना है। नंबर 8 पर है पावर आईसी के आउटपुट चेक करने हैं। पावर आईसी के आउटपुट चेक करने हैं। कोर की जो वोल्टेज रहती है, इसमें कॉइल जो लगी रहती है 0.6 से, और हाई एलडीओ चेक करना है, लो एलडीओ चेक करना है। नंबर 9 पर है वीवैट पर वोल्टेज चेक करनी है। वीवैट पर वोल्टेज चेक करनी है। इसके बाद हमने पावर आईसी की वोल्टेज निकलती है रीसेट बी 1.8 वोल्टेज, वो चीज चेक करनी है। सीपीयू की वोल्टेज नंबर 11 TS होल्ड चेक करना है 1.8, मतलब हमारा सीपीयू सही है। अगर 1.8 आ रहा है तो हमारा सीपीयू सही रहेगा। अगर रीसेट बी पर वोल्टेज आ रही है तो हमारी पावर आईसी बिल्कुल सही रहेगी। मैं एक और डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूँ। पावर आईसी है, सीपीयू है। अगर पावर आईसी सही रहेगी तो यहाँ से एक वोल्टेज आएगा रीसेट बी, इसमें 1.8 वोल्टेज रहेगी। ये वोल्टेज अगर यहाँ के लिए जा रही है, सीपीयू अगर हमारा सही रहेगा, यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगी TS होल्ड 1.8, इसमें वोल्टेज रहेगी। इसमें आपको इन लाइनों पर आपको TP पॉइंट देखने के लिए मिलेगी। TP पॉइंट अगर नहीं है तो कुछ कैप देखने के लिए मिलेंगे या रजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों से इसका पता कर सकते हैं कि हमारी पावर आईसी सही है। पावर आईसी की ये जो है, अगर हमने इस पे 1.8 चेक कर लिया तो हमारी पावर आईसी बिल्कुल सही है। अगर TS होल्ड पर 1.8 आ गया तो हमारा सीपीयू भी बिल्कुल सही है। ये थी मीडियाटेक के डेड मोबाइलों की तो कुछ वीडियो, इसका जो डायग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।